शुरुआत करते हैं आज के शानदार और बेहतरीन प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। बात करें 1919 में क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। 1915 में क्या हुआ था, तो एक डेट है 9 जनवरी 1915। इस तारीख को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? दूसरे प्रश्न का आंसर 1906 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में। कहाँ पर, तो बांग्लादेश के ढाका में होती है, याद कर लीजिए। 1905 में क्या होता है, तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान पूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका रिवीजन भी होगा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो तीसरे का आंसर जो भी बच्चे 1815 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो दोनों को ध्यान रखें, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? चलिए चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बंगाल की खाड़ी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि ये भारत का मैप है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। छठा प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो बात करें कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे राजस्थान को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोथल पूछा जाता है कहाँ पर है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम राष्ट्र कवि बताना है, तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए मैथिली शरण गुप्त भी दिया हुआ है। इसलिए आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें,
फिर आंसर देना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। आगे देखिए, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे प्लीहा को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। आगे देखिए, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? हमने आपको बहुत बार बताया है हिमालय जो है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। फटाफट से आंसर करेंगे 9 के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय पर्वत, ध्यान रखना है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेबी, याद रखना है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित सेबी करता है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से जो दिल्ली किया गया था इसके बारे में जो घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन स्थानांतरण हुआ था 1912 में। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और आप लोग लाइव चैट में एक दूसरे से ज़्यादा बातें ना किया करें क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और कुछ स्टूडेंट लाइव चैट में नाम लेकर लड़कियों को परेशान करते हैं, तो ऐसे हरकत करने वाले आप लोग सावधान हो जाएं क्योंकि आप लोगों का मुझे आईडी मिल चुका है। इसलिए आगे से ध्यान रखें, फालतू कमेंट ना किया करें, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक किया जाएगा और फिर आप दोबारा कभी भी इस चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखें। तो देखिए आगे है, रुपये नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? चलिए फटाफट से 12 के लिए आंसर बताएंगे। रुपये नाम के सिक्का जो है भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे शेरशाह सूरी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखें। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर पूछा जाता है, ये जो परियोजना है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर से है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 14 के लिए। अभी हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ध्यान रखें। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का बहुत बच्चे ओस्लो को दिए हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लिस्बन जो है ये किसकी राजधानी है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? चलिए आंसर करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352।
और अनुच्छेद 356 क्या है, आपको 3 आर्टिकल को याद रखना है। राष्ट्रीय आपात पूछे 352, राष्ट्रपति शासन पूछे 356 और वित्तीय आपात पूछे 360। ये तीनों आर्टिकल को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और सेशन के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आज के प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आज के सेट में 40 प्रश्न है और प्रश्न उतना टफ लेवल का नहीं है, इसलिए अगर आप लोग इस 40 में से 35 प्रश्नों के भी सही आंसर दे देते हैं तो समझ जाइए आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, ध्यान रखना है। पेरियार नदी आपसे पूछ सकता है पेरियार अभ्यारण्य, तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो भी बच्चे श्रीरंगपट्टनम को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और ध्यान दें आप सभी, आज रात 9 बजे की क्लास बंद रहेगा, इसलिए आप लोग कमेंट ना करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। आज रात 9 बजे की क्लास आपका बंद है। तो 21 का आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1784 में काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल को। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, इसका सही जवाब है विकिरण के माध्यम से। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अगर पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ध्यान से देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर करेंगे आप सभी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो 26 का आंसर जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1897 में।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित होती है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित होती है तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो इसका सही आंसर है भेड़ की एक ये नस्ल है। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन? देखिए ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC भी बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में और इसको सबसे अधिक हानि पहुंचाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो याद कर लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ऑप्शन डी वेबर। याद रखना है वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। डेसिबल किसका है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? चलिए 31 के लिए आंसर देंगे आप सभी। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है हेनरी डेरिजियो। हेनरी डेरिजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी पूछे तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी है। आगे देखिए पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 71% है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। यही सब प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो याद कर लीजिए ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का वेद माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। राष्ट्र रोग का संबंध किस फसल से है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्र रोग का संबंध किस फसल से है? तो याद कर लीजिए ये जो है गेहूं से संबंधित है। राष्ट्र रोग किससे है? गेहूं से ऑप्शन में दिया गया है। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? चलिए आंसर करेंगे 36 के लिए फटाफट से। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? तो किडनी रोगी को रखा जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया था? तो याद कर लीजिए 1839 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? दोनों प्रश्नों को याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब? तो ये 1875 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना हमने आपको अभी बताया 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सभी को ध्यान रखना है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है डॉप्सन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए अभी हमने आपको बताया था, दोनों प्रश्नों को याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है।